तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिविंग वर्ड के बारे में। ये क्या है? 11th क्लास के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ड। अब लिविंग वर्ड क्या होता है? जैसे भी जो भी ह्यूमन बींग्स है, हमारे आसपास के प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे क्या आते हैं? लिविंग वर्ड्स में आते हैं। अब इसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो लिविंग वर्ड क्या है? अपने आप में यूनिक और डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर होते हैं। इसके जैसे कॉमन कैरेक्टर है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। तो जैसे जो भी चीज ग्रोथ करती है मतलब वो क्या है? लिविंग है। जो भी रिप्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है? लिविंग है। एक्सटर्नल फीचर्स क्या होते हैं इसके? सेंसिटिविटी, हम किसी भी चीज को सेंस कर सकते हैं, ये इसका एक्सटर्नल फीचर। इंटरनल हो गया मेटाबॉलिज्म एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे कि हम खाना खाते हैं तो एनर्जी में चेंज होता है, या प्लांट जो होता है वो रॉ मटेरियल को ऐड करके फिर ग्लूकोज बनाता है, एनर्जी बनाता है, तो ये क्या है? मेटाबॉलिज्म है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उस वजह से ग्रोथ होती है। अब हम दो तरीके के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और डिफाइनिंग फीचर्स। इससे आगे हम डिसाइड कर सकेंगे कि कौन सा फीचर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और कौन सा फीचर जो है वो डिफाइनिंग फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में क्या आते हैं? एक्सेप्शंस आते हैं। जैसे कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई कैरेक्टर बता रहे हैं कि ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही कैरेक्टर है, लेकिन अगर मान लो एक्सेप्शन ये आ जाता है कि नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा। जैसे है फीचर्स माइट बी नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरा है डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर में कोई एक्सेप्शन नहीं होता और फीचर्स माइट बी एप्लीकेबल फॉर ऑल लिविंग्स। जो ये फीचर्स हैं वो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो फीचर कौन कौन से हैं? ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फीचर है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है एंड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? किसी भी चीज को हम लेकर जागरूक होते हैं। जैसे कि मान लो हमारा हाथ अगर तवे पर लग जाए तो हम अचानक से हटा लेते हैं हाथ को, कॉन्शियसनेस है। तो ये होता है कॉन्शियसनेस। इसके बाद है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है। ग्रोथ इंट्रिंसिक होती है, मतलब अंदर से होती है। और किस वजह से होती है? क्योंकि सेल मास बढ़ता है, सेल डिवीजन बढ़ता है तो ऑब्वियसली सेल मास बढ़ेगा। इसके बाद जो प्लांट है, प्लांट में क्या होता है? लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है, इसलिए इसे बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। एनिमल्स जो होते हैं वो एक टाइम पर आने के बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, वहां पर थोड़ी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, रुक जाती है, तो उसे बोलते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। जो यूनिसेल्युलर होते हैं, यूनिसेल्युलर में क्या होता है? एक बारी सेल डिवाइड होती है तो उसी को रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं और सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं। तो ग्रोथ इज सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन, कि जो सेल है वो डिवाइड होगी और दो सेल्स में भी बन जाएंगी वो, और रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा। जो नॉन लिविंग होते हैं वो उनमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है मतलब बाहर से, बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन आउटर सरफेस। जब उनके आउटर सरफेस पे कोई भी मटेरियल जमा हो जाता है तो उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और ये क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। मतलब एक्सेप्शन आ गया ना इसमें, क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी हो रही है, वो भले इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो। इसके आगे हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। व्हेन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर ऑफस्प्रिंग, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है, ऑफस्प्रिंग बनाता है, तो उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंगल ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, मतलब उसकी अगर बॉडी में कट लग जाते हैं तो उसी से नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की नीड होती है, एक मैन एंड वुमन। इसके बाद आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एक्सेप्ट म्यूल, हिनी, वर्कर बी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें जो म्यूल है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। म्यूल जो है वो किसका मिक्सचर है? डंकी का एंड मेयर का। हिनी जो है वो म्यूल की फीमेल वर्जन है। वर्कर बीज होती हैं वो लाइफ टाइम कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करती। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स क्या होता है? ये म्यूल है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? ये ह्यूमन बींग्स में होता है, जिसे हम ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं। तो जो ये होते हैं इनमें क्रोमोसोम जो होती है एक, उसकी क्रोमोसोम क्या तो ज्यादा हो जाएगा या क्रोमोसोम कम हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक फीचर या डिफाइनिंग फीचर? ऑब्वियसली इसमें एक्सेप्शन आ रहा है, हम बोलते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है जिसकी वजह से ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके आगे हम पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब मेटाबॉलिज्म जो है उसके भी दो पार्ट्स हैं। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेक डाउन, मतलब रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। जैसे ग्लूकोज है,
ग्लूकोज बन गया है। अब हम जैसे कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो वहां पे क्या बनेगा, CO2 H2 और एनर्जी बनेगी, इसे बोलेंगे कैटाबोलिज्म। दूसरा है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स है अलग अलग हैं, जैसे कि वाटर है, मिनरल्स हैं, सनलाइट हैं, ये सारे मिक्स होकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, तो इसे बोलेंगे एनाबोलिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होती प्रोसेस, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो ये किस तरीके का फीचर होगा, डिफाइनिंग फीचर। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कॉन्शियसनेस के बारे में, कि यहाँ पर ये इसको पिंच कर रहा है तो इसको फील हो रहा है, तो यह है क्या है, कॉन्शियसनेस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू डिटेक्ट चेंजेस इन द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड देम। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग में कोई भी चेंज हो रहा है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे सर्दी आती है तो हम धूझने लगते हैं, गर्मी आती है तो हमें गर्मी फील होने लगती है, पसीना आने लगता है, ये कॉन्शियसनेस है। तो इस चेंज को क्या बोलते हैं, स्टिमुलस भी बोलते हैं। स्टिमुलस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को देखकर रिस्पॉन्ड करना। जैसे कि हमारे आगे अगर अभी पिज्जा रख दोगे, बर्गर रख दोगे तो हमारे मुंह में पानी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टिमुलस हो जाएगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ कॉन्शियस। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, और ये एक तरीके का डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्शियसनेस नहीं होता उसमें। इसके बाद है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। जो लिविंग वर्ड है इसमें डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी है। वैरायटी क्या है, प्लांट्स की वैरायटी या एनिमल्स की भी वैरायटी है। बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं इसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। IUCN, IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हम नाम कैसे रखते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। किसी भी चीज़ को लेंगे तो उसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है ये। जैसे भी कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लड़की है कि लड़का है। फिर नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर मतलब उसका नाम रखते हैं। नाम रखने के बाद क्लासिफिकेशन मतलब उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसे रख देते हैं, तो इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इसके बाद है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम हम क्यों रखते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि इंसानों में भी क्या होता है, हर किसी का नाम अलग अलग रखा जाता है। हर किसी को अगर ए करके बुलाया जाए तो हर कोई कंफ्यूज जाएगा, भाई बुलाया किसे जा रहा है, तो इसलिए सबका डिफरेंट नाम रखा जाता है। इसी तरीके से प्लांट्स एनिमल्स के भी नाम अलग अलग रखे जाते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। साइंटिफिक जो नेम होते हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। जैसे ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में प्लांट्स के बारे में लिखा जाता है। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में एनिमल्स के बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, जिसमें जीनस और स्पीसीज का नाम एक साथ रखा जाता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं। इसको लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस का होता है, और जीनस जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर होगा। सेकेंड वर्ड जो होगा स्पीसीज का होगा, जिसे स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। उसके बाद डिस्कवरर का नाम लिखा जाएगा। अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में मतलब तिरछे वर्ड्स में लिखा जाएगा, और हैंड रिटन है तो उसे सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। जैसे एग्जांपल है मैग्नीफेरा इंडिका लिन। लिन क्या है, कैरोलस लिनियस ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए ये हो गया। मैंजीफेरा क्या है, जीनस। इंडिका स्पीसीज होगी, लिन क्या हो गया, साइंटिस्ट का नाम।